नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मंडे का एपिसोड हो गया है और मंडे के एपिसोड में कौन कौन से रैंकिंग में रहा, किसने कितना परफॉर्म किया, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, किसने जीता दर्शकों का दिल अपने एक या दो सीन से ही, ये सारी बातें इस रैंकिंग पे होंगी। जो रैंकिंग होती है डेली, यानी कि हर रोज की रैंकिंग, हर रोज की परफॉर्मेंस पे नजर रखे हुए हैं हंग्री स्पिरिट्स। तो चलिए देखते हैं आज कौन किस जगह पे बैठता है। मगर शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं नंबर 11 से, क्योंकि 12 नंबर तो हो गया है घर से आउट। अगर वो ना भी आउट होते तो भी नंबर 12 पे होते। तो 12 नंबर को हम जाते हैं भूल और 11 नंबर से शुरू करते हैं। तो 11वें नंबर पे आते हैं विकास गुप्ता। कल विकास गुप्ता नहीं दिखाई दिए, सिवाय शर्मनाक अवार्ड्स के नॉमिनेशन में उससे ज्यादा विकास गुप्ता कहीं भी नहीं दिखाई दिए। ना तो लगेज रूम में बात करते हुए ज्यादा थोड़ा बहुत काम करते नजर आए, मगर जो विकास गुप्ता अपना ओरा लेके अपनी बातें करते हुए दिखते हैं वो नहीं दिखाई दिए। एक सीन था जिसमें एजाज खान और दूसरे लोगों से बात कर रहे थे, बट उतना वो सीन भी नहीं था इंपैक्टफुल। तो इन टोटलिटी विकास गुप्ता कल कम नजर आए हैं, वो आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आती हैं जैस्मीन बसीन, जिनको मिला बहुत ज्यादा टंकी भरने का अवार्ड, यानी कि आंसुओं की टंकी अवार्ड मिला, वहां पे वो दिखाई दी। उसके बाद एक आध सीन था जिसमें वो दिखाई दी जब वो राहुल वैद्य से बात कर रही थी कि अरे मेरी तो गलती नहीं थी, अब मैं करूं क्या, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो वही बोला जो उन्होंने बोला, मैंने तो वापस ही दिया था। मतलब कि जैस्मीन बसीन को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तो इन टोटलिटी कल जैस्मीन बसीन अपनी इमेज को सुधारने के लिए कोई और बातें कर सकती थी, मगर अब तक वो नहीं सुधरी हैं। और जो भी उनका कल दिखाया गया सीन्स वो बहुत ही कम थे, जो जैस्मीन बसीन होती हैं वैसी वो नहीं थी। तो जैस्मीन बसीन बहुत कम दिखी है कल के दिन, और जो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत दिखी है वो भी इतनी ज्यादा वो पॉजिटिव नहीं थी, इतनी ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रही थी। तो जैस्मीन बसीन आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य तो कल दिखाई नहीं दिए ज्यादा, ना तो वो अवार्ड्स वाले में दिखाई दिए, शर्मनाक अवार्ड्स में, ना ही वो डांस के लिए बुलाए गए। तो कहां पे है राहुल वैद्य? राहुल वैद्य एक सवाल का आंसर देते हुए दिखाई दिए, वो सवाल भी जैस्मीन बसीन को पूछा था। और जो राहुल वैद्य मशहूर है कि दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाते हैं, तो वो भी नहीं हुआ। तो मतलब कल कुछ कंटेंट था ही नहीं जो राहुल वैद्य की तरफ से आया हो। तो राहुल वैद्य कहाँ थे ये तो है ही, हमें सोचना पड़ेगा। हो सकता है वो वापस से आज के एपिसोड में फिर से अपनी उसी जोशो खरोश के साथ दिखाई दें, मगर कल के एपिसोड में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत कम थी। तो वो आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आती है दोस्तों अर्शी खान। अर्शी खान थोड़ी सी तिल मिला गई है, क्योंकि राखी सावंत को ज्यादा फुटेज मिल गई है, वीकेंड का अवार्ड में ज्यादा अच्छाई हो गई है राखी सावंत की। अब राखी सावंत और अर्शी खान काफी ज्यादा हमने देखा आपस में बातें करते हुए कि हाँ भाई हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हमें तो पता है कैसे करना है, शो में कैसे चलना है, क्या चलाना है। तो अर्शी खान इसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती नजर आती है, मगर कल वो थोड़ी तिल मिलाई हुई लगी राखी सावंत से भी और बाकी सबसे। और जिससे भी वो झगड़ा ले थी वो नकली लग रहा था कि जानबूझ के फुटेज के लिए झगड़ा कर रही है, और खुद वो बोलती हुई भी दिखाई दी कि चलो चलो राखी सावंत से फुटेज लेते हैं। तो अर्शी खान की इमेज कल बहुत ज्यादा नहीं थी, बट उन्होंने काफी सारे सीन्स दिए हैं, काफी सारे सीन में अपनी प्रेजेंट लगाई है। खास करके बिग बॉस को कहना कि मुझे कैप्टन बना दो, मैं इनकी वाट लगा दूं, वो जो बिग बॉस को भी चमचागिरी करती हुई दिखाई दी है बिग बॉस की। तो अपने इंडिविजुअल सोलो सीन भी उनके आए हैं। तो अर्शी खान आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आती है दोस्तों सोनाली फोगाट। जी हाँ, सोनाली काफी कल दिखाई दी इनिशिएटिव लेती हुई, काम करती हुई और अपनी राइट को राइट बताती हुई और समझाती हुई सबको, हाँ ऐसा करना है, लगेज रूम साफ करना है, बड़ा गंदा हो गया है। और लगेज रूम की सारी फुटेज ज्यादा थी और इसमें ज्यादा इनिशिएटिव जो था सोनाली और एजाज का था। तो सोनाली फोगाट को अगर हम ये नंबर नहीं देते हैं तो गलत होगा, क्योंकि कल वो दिखाई दी है काफी ज्यादा और आती है नंबर 7 के ऊपर।
नंबर 6 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली इसलिए नंबर 6 पे है कि निक्की तंबोली को चीज समझ में आ गई है। उनको ये समझ में आ गया कि राखी सावंत से किस तरह से पंगा लेना है। राखी सावंत को पर्सनल चीजों को लेके कुछ नहीं बोले, बट हाँ घर के काम में तो हम बोल ही सकते हैं। इसलिए निक्की तंबोली ने बिना डरे हुए राखी सावंत से डायरेक्ट पंगा लिया, अपना सामान उठा और वहीं से वो फुटेज जो है मल्टीप्लाई होनी शुरू हुई। फिर आगे एजाज खान, फिर आगे सोनाली फोगट और निक्की तंबोली ने ये इनिशिएटिव शुरू किया। चाहे उन्होंने नेगेटिवली किया कि मैं नहीं करूंगी, अपना सामान हटाऊंगी, राखी सावंत को बोलो, राखी सावंत बोले थे निक्की को बोलो, ये दोनों आपस में करती रही। बट उसके बीच में जो सोनाली और एजाज से उन्होंने एक काम को अपने सर पे लिया और उसको पूरा करने का जो था ठेका भी किया। तो ये जो इनिशिएटिव है निक्की तंबोली का, और साथ में ये थॉट भी कि यस यहाँ पे तो हम राखी सावंत को बोल ही सकते हैं। और रुबीना से उनका सीन था कि उन्होंने बोला कि हाँ वो चीज हम नहीं बोलेंगे, मगर ये तो बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये निक्की तंबोली का मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और वो आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला को हम 5 पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभिनव शुक्ला एक तो कल जो रुबीना को समझा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, रुबीना को अपनी तरफ से वो गुड दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है। रुबीना को पसंद नहीं आया, किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि रुबीना अभिनव शुक्ला से ज्यादा समझदार दिखती है। बट अभिनव शुक्ला इस तरह से चीजों को अपनी तरफ ले रहे थे कि मैं ज्यादा समझदार हूं। और वो जो 2 सीन गए हैं उनके, और साथ में जो उनका लगेज रूम में आके कि हाँ पहले ये करो वो नहीं करो, पहले ये मुझे समझाओ कि ये कैसे होता है, तो वो उस मुद्दे में घुसे। और जो अभिनव शुक्ला नॉर्मली करते नहीं नजर आए, वो कल के दिन करते हुए नजर आए। रुबीना से लड़ाई, लगेज रूम में जाके इंटरफेरेंस और ये सब चीजें जो अभिनव शुक्ला पहले नहीं करते थे। तो अभिनव शुक्ला का कुछ अलग रूप कल दिखाया गया, दिखा हम लोगों को, इसलिए अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है राखी सावंत। राखी सावंत को जो समझ रहे थे कि राखी सावंत को कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, राखी सावंत बेवकूफ बन जाती है, मगर नहीं दोस्तों, कल पता चला कि राखी सावंत को जहां पे बेवकूफ बनना है वहां पे वो बनती है, जहां एंटरटेनमेंट देनी वहां पे एंटरटेनमेंट देती है, जहां पे उनको पता है कि ये काम जो है ये मेरे फेवर में नहीं जाएगा, ये मुझे तभी करना है जब दूसरा कोई करेगा, दूसरा करे तो वो ठीक है, मैं करूं तो गलत है। जो निक्की के साथ उनका पंगा हुआ था, तो वहां पे राखी सावंत बिल्कुल सही थी कि निक्की अपना सामान क्यों नहीं हटाती है, मैं क्यों हटाऊं। और ये राखी सावंत ने स्टैंड लिया, और ये स्टैंड के थ्रू, निक्की के थ्रू और उनके थ्रू जो काम था वो चालू हो गया, और एक अलग कंटेंट जो था बिग बॉस को मिला। तो राखी सावंत अपना पूरा काम करती है। राखी सावंत जैसे अर्शी खान के साथ भी भिड़ी, और वहां पे उन्होंने अर्शी खान को बुरा दिखाया, किसने मेरे पे क्यों मुंह पे हाथ लगाया, क्यों मुझे मुंह पे मारा। फिर अर्शी खान ने जबरदस्ती उनसे फुटेज लेने की कोशिश की, लगेज रूम में उनको मार के निकल गई कि रास्ते से हट जाओ, यहाँ पे क्यों खड़े हो। वहां पे राखी सावंत ने बिल्कुल भी अर्शी खान को फुटेज नहीं दिया, वो दूसरी तरफ मुंह था उनका, वो उधर से वो अपना मुंह के जो एक्सप्रेशन बनाती है वो करती रही कि इसको नहीं देना फुटेज, जाने दो जाने दो जो भी उनका रहता है। तो राखी सावंत अपना काम 100% कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो अपना क्रोध भी दिखा रही हैं, अपने आप को जितना उनको दिखाना है उससे ज्यादा दिखा रही हैं। तो राखी सावंत आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी का एक अलग ही स्वैग है घर के अंदर। अली गोनी को जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें सबका ये कहना है कि अली गोनी जो है असली मास्टरमाइंड अली गोनी है। अली गोनी के साथ विकास की इतनी लंबी चौड़ी फाइट हुई, इसलिए कल विकास दिखाए ही नहीं गए, विकास कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो अली गोनी करते हुए दिखाई दिए गए। अली गोनी को जो बाहर से उनके टीम आई थी, कलर्स की टीम, उन्होंने भी काफी लोगों ने अली गोनी को ही अप्रिशिएट किया, और अली गोनी ने डांस भी किया, इवन अर्शी खान के साथ भी डांस किया, और काफी चीजें थी जो अली गोनी को दिखा रही थी। इवन उनको अवार्ड भी मिल गया एक, है ना, वो जो धमकी वाला अवार्ड था वो अवार्ड भी मिल गया। तो अली गोनी ने एंड तक अपना काम करते रहे, और जो लगेज रूम वाले सीन में उसमें भी अली गोनी बाकायदा रोल प्ले कर रहे थे। तो अली गोनी को फुटेज लेना आता है, अली गोनी को अपनी बातें करनी आती हैं, चाहे ऊंची आवाज में करे, दूसरे को दबा के बोले। और कल एक चीज और स्पेशल थी, जो राहुल और जैस्मिन के बीच में सीन था, जैस्मिन रोई, वहां पे अली गोनी पीछे से बैठे हुए दिखाई दी। उन्होंने अब जैस्मिन को बिल्कुल नहीं समझाया, क्योंकि पहले वो बहुत समझा चुके हैं। कभी कभी ना कुछ कहना भी बहुत कुछ कह जाता है, तो जो अली गोनी ने कल करके दिखाया। तो अली गोनी आते हैं नंबर 3 के ऊपर।
नंबर 2 पे आ गई है रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक तो मतलब उनको रोता देख के लोग रोते हैं, ऐसा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कल रुबीना दिलायक का जब तक हम चल रहे थे एपिसोड देख रहे थे, शुरू में जब उनका अर्शी के साथ थोड़ा पंगा हुआ तो वहां पे उन्होंने कहा कि मेहमान बैठे यहाँ पे तो पंगा मत करो। तो ये थोड़ी सी चीज मुझे लगी कि जब सतीश कौशिक और पंकज आए थे तब रुबीना ही खुद लड़ाइयां कर रही थी, तो ये उनके लेवल पे मुझे थोड़ा उल्टा लगा। बट उसके बाद वो संभली, उन्होंने डांस भी बहुत अच्छा किया और आगे भी उनकी काफी कंट्रीब्यूशन रही। मगर जो मेन सीन था जिसमें रुबीना दिलायक ने सब ऑडियंस का जो था ध्यान अपनी तरफ किया, वो था अभिनव और रुबीना के बीच में सीन, जो रुबीना ने अभिनव को एक तरह से दिखाया कि आप गलत बोल रहे हो, आप ही मुझे रॉन्ग दिखा रहे हो जब आप ये बोलते हो कि तू जो नाटक कर रही थी सोने का, मैंने मना किया था, वो नाटक तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो अपनी ही वाइफ को आप नाटक बोल रहे हो, तो ये मेरे लिए मैसेज गलत है। इसी बात को लेकर रुबीना काफी खफा थी और वो बहुत ही बढ़िया वाला शॉट था जो रुबीना के लिए फिल्माया गया। रुबीना अकेली बैठी बीन बैग पे रो रही है और पूरा घर उन्होंने दिखाया कि अंदर है और अकेली रुबीना बाहर है। तो ये पूरी फुटेज रुबीना को बिल्कुल मिली उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, जो परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं, जो रियलिटी थी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और अगले दिन भी उनका दुख जो था उनकी शक्ल से दिख रहा था। वो आई जरूर लगेज रूम में उन्होंने अपना पॉइंट भी रखा। यहाँ पे एजाज ने उनको कहा कि आप बोलिए क्योंकि आप बाकी सब चुप रहो, आप बोलो, ये बात भी दूसरों को लग गई बुरी। तो यहाँ एजाज को भी उन्होंने उस तरह से नहीं लिया जैसे वो नॉर्मली लेती है, तो बड़े आराम से उन्होंने चीजों को निकाला और फिर नॉमिनेशन पे जब बात आ गई तब भी उन्होंने बोला कि अरे ये क्या हो गया। तो ओवरऑल अगर हम माने तो रुबीना काफी ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है अब शो में दिखा रही है और हर बार वो दिखाती आ रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं, और जहां पे जो इमोशंस हैं उनको वो दिखाती हैं, वो कंट्रोल होंगे या उनको कितना दिखाना है वो भी वो कर जाती हैं। तो जैसे कल वाले सीन में उन्होंने उस बात को वहीं पे रो धो के खत्म कर दिया। अगर वो बात को बढ़ाती तो अभिनव के साथ बात जो थी और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि अभिनव जिस मोड में चले गए थे, उनको हुक्म देने लग गए थे कि बाहर चलो, है ना, तो वो बात बढ़ सकती थी। तो रुबीना ने वो बात को बचाया, तो रुबीना ने घर भी बचाया और बिग बॉस का ये जो कल का एपिसोड था उसमें अपनी फुटेज भी बनाई। तो रुबीना आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए दोस्तों एजाज खान। एजाज खान तो कल फुल ऑन मूड में थे, जैसे कि उनको सलमान खान ने रिचार्ज कर दिया हो बोल के कि अब एजाज खान तुझे खुद के डिसीजन खुद लेने हैं, खुद ही करना है जो करना है, बिग बॉस पे डिपेंड मत रहो। और दूसरी बात यह है कि जब से उन्होंने सन्नी के सामने ये बात कन्फेस कर ली है, सबको उनको पता है कि ये बात टीवी पे भी आ गई होगी कि मुझे पवित्रा पसंद है, तो उससे उनका मन भी हल्का हो गया है और अब वो थोड़े हल्के फुल्के हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फुल ऑन उनको मन बुलाया हो डांस करने के लिए या ना बुलाया हो, खुद से इनिशिएटिव लेके डांस कर रहे हैं, काम करते हुए नजर आते हैं जो वो हमेशा ही करते हैं। अब वो दूसरों से भी काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में जो भी उनके साथ अर्शी खान के साथ पंगा हो रहा है, अर्शी खान को भी डांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कल के एपिसोड में देखें तो एजाज खान काफी हद तक नजर आए हैं। अभी तक भी वो राइट के साथ राइट ही खड़े हैं, उनको रॉन्ग के साथ नहीं खड़ा होना है और रॉन्ग को रॉन्ग बोलना ही बोलना है, वो अभी भी उनका जारी है, जो चीज लोगों को आ रही है पसंद। तो एजाज खान आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों 94th डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जो भी आपको लगे वो भी आप कीजिए, जो रैंकिंग आप शिफ्ट करना चाहते हो वो भी आप बताइए ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी हम तक पहुंचे। तो कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.